हरे कृष्णा। मैं दीपक दिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का शेयरिंग सेशन है 2202 और टॉपिक है पेंटागन कॉन्सेप्ट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि पेंटागन कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें कवर की गई है। दैट इज़ पहला आता है रिटर्न्स, उसके बाद टैक्सेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन, गारंटेड इवेंट्स एंड कंपनी बैकग्राउंड। एक इन्वेस्टमेंट करते समय हर एक इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने रिटर्न्स के टॉपिक से शुरुआत की थी और हमने दो टाइप के रिटर्न देखे थे, गारंटेड रिटर्न्स और दूसरा नॉन गारंटेड रिटर्न्स। और नॉन गारंटेड रिटर्न्स जिसे बोला जाता है कि इट्स डिपेंड्स अपॉन द मार्केट रिस्क, उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, रिसेशन रिस्क, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रिस्क, करेंसी रिस्क एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जियो पॉलिटिकल रिस्क। ये हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे कि गारंटेड रिटर्न्स, जो LIC का एक गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है जिसका नाम है जीवन अक्षय, जो 1990 में उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता था 12.68%। 2000 की साल में वो इंटरेस्ट रेट हो गया उस पर 10.83%। 2010 में वो हो गया 7.51%। 2020 में वो हो गया 5.39% और 2030 में वो हो सकता है, ये प्रेडिक्शन है, 3% हो सकता है। 2040 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% तक नीचे जा सकता है। मगर जिसने भी वो परसेंटेज से लॉक कर दिया है, बाय कर लिया है, तो उसको लाइफ टाइम के लिए वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते रहेगा। जिसने 1990 में 12.68% से लिया था, आज की डेट में भी वो अगर ज़िंदा है तो उसको 12.68% से रिटर्न आ रहा है। दोस्तों, तो ये इस प्लान की खूबी है कि जो आपने लॉक कर लिया, जो प्राइस से आपने ले लिया इंटरेस्ट रेट, वो आपको ज़िंदगी भर तक मिलते रहेगा। आज बैंक में 3 या मैक्सिमम 5 साल का FD होता है, उसके बाद में अपने को वो टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी हिसाब से हमें लेना पड़ता है। मगर जीवन अक्षय प्लान जो LIC का है, इसमें एक बार हमने जो ले लिया वो ज़िंदगी भर तक मिलते रहेगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये गारंटेड रिटर्न्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा हम SIP और SWP देखेंगे और आफ्टर 15 ईयर्स इन्वेस्ट इन SWP। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम SIP लेंगे, 15 साल तक SIP में इन्वेस्ट करेंगे और जो फंड बन गया वही SWP में करके उसमें से हम पैसा लेते रहेंगे। मगर यहाँ पे एक वार्निंग साइन है। जापान निकी 225 का इंडेक्स पिक्ड इन 1989 एट अराउंड 39,000। निकी 225 इंडेक्स पिक्ड इन 1989 एट अराउंड 39,000। ये इंडेक्स 1989 में आया था। कितने का था? 39,000 का इंडेक्स था। टुक ओवर 30 ईयर्स, 30 साल लगे टू रिकवर टू दैट लेवल। वो 39,000 का इंडेक्स वापस आने को 30 साल लग गए। इन्वेस्टर्स सो decades of flat or negative returns in 1990s and early 2000s, known as the lost decades in Japan. सोचो, उस टाइम पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न तो कुछ भी नहीं आया, या तो नेगेटिव में आया। सपोज इंडिया मार्केट ऑल्सो रेप्लिकेट्स लाइक जापान आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद इंडिया में भी वो कंडीशन आ सकती है, बिकॉज इंडिया भी उस टाइम तक डेवलप कंट्रीज हो जाएगा। When the stock market gives negative returns, the capital might not last for the years which has been mentioned above. In 10 years, capital might eroded after the 15 years accumulation. ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम SWP से पैसा निकाल रहे हैं
और सामने कुछ रिटर्न तो जनरेट हो नहीं रहा है, तो धीरे धीरे करके अपना कैपिटल ही इरोड हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक वार्निंग है जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम SIP करके फिर SWP करेंगे 15 साल के बाद, तो हो सकता है कि उनका कैपिटल इरोड हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो यही एग्जांपल दिया है। तो दोस्तों आज इतना ही। कल हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, एंड दैट इज़ नहीं, यही टॉपिक चलेगा, रिटर्न्स का टॉपिक अभी भी चालू है। तो यही टॉपिक पे कुछ और इंसाइट्स देंगे हम, तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।